गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वोकेब के सेशन को पिछले कुछ दिनों के डिले के बाद इस दिन से हम बिल्कुल आपके साथ हैं और वोकेब की जो है क्लास 37, इससे पहले 36 क्लास हो चुकी है। 37वें नंबर की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज का जो वर्ड है वर्ड नंबर 104 104 वर्ड नंबर जो है आपका वो आपके लिए है। बिल्कुल आप इसको देखिए। चलिए, वर्ड नंबर 104 जो है 104 में क्या है? हर्ट थ्रोम। हर्ट थ्रोम का मतलब क्या होता है? हर्ट थ्रोम का मतलब होता है अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति, या फिर यूँ कह सकते हैं युवा, देश की युवा धड़कन, युवा दिलों की धड़कन, यानी कहीं ना कहीं तो ये आकर्षक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। व्यक्ति मतलब मैन, एक पुरुष के बारे में। ए मैन, टिपिकली ए सेलिब्रिटी, मतलब मुख्य रूप से ये क्या होता है, एक सेलिब्रिटी होती है, जैसे कि जो फिल्मी हीरो हो गया या फिर आपका खेल का कोई खिलाड़ी हो गया। हुज गुड लुक्स एक्साइट रोमांटिक फीलिंग्स इन वमेन, मतलब महिलाओं में उसका जो लुक होता है उसको देखकर एक रोमांटिक या रोमांचक जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वह व्यक्ति जो होता है उसको बोला जाता है हर्ट थ्रोन, अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति। ठीक है, तो वो फिल्मी स्टार हो सकता है, कोई गेम पर्सन हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें इसकी, तो सिनोनिम्स जो होता है इसके स्वीट हार्ट होता है, और आइडोल इसका क्या होता है? आइडोल का मतलब जो बिल्कुल एकदम प्रमुख हो, और आइकॉन जो होता है, तो ये भी हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो इडियट, इम्बेसाइल, इम्बेसाइल का ही मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, और ब्लॉक हट का मतलब भी होता है मूर्ख व्यक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। हर्ट थ्रोम अक्षय कुमार वॉन द प्राइज, यानी अक्षय कुमार जो थे हर्ट थ्रोम, हर्ट थ्रोम का मतलब होता है जो बिल्कुल युवा देश की युवा धड़कन, जो अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति है अक्षय कुमार, उसने क्या जीता? प्राइज जीता। यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं कि द हैंडसम रणबीर कपूर इज़ ए हर्ट थ्रोम, यानी यहाँ किसी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया? हर्ट थ्रोम। हर्ट थ्रोम डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, वोकैब नंबर 105 ब्रेव हार्ट। ब्रेव हार्ट का मतलब होता है बहादुर। बहादुर का मतलब जो बिल्कुल बहादुरी से काम करें, है ना। ए पर्सन या एक ब्रेव पर्सन, एक बहादुर व्यक्ति है, उसके बारे में कर सकते हैं इसको। सिनोनिम्स के बारे में बात करें, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बात करें, तो सिनोनिम्स इसका होगा लायन हार्ट, शेर दिल वाला, ब्रेव पर्सन, बहादुर आदमी, करेजियस पर्सन, कॉन्क्यूरर। कॉन्क्यूरर का मतलब होता है, कॉन्क्यूर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो ये विजय प्राप्त करना के संदर्भ में होता है। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे पास। चैंपियन भी इसको बोल सकते हैं। और ये कोवार्ड, कोवार्ड का मतलब होता है जो बहादुर है, बहादुर का विपरीत क्या होगा? कायर। तो ये कायर शब्द इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पुलवामा टेरर अटैक, ये टेरर में स्पेलिंग गलत है, ठीक है, TERROR, टेरर अटैक। इंडिया पेड होमेज टू ऑल ब्रेव हार्ट्स हु डाइड इन द अटैक। ठीक है, तो हम जो होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, ब्रेव हार्ट्स का मतलब होता है उन बहादुरों को। यानी एनिवर्सरी जो पुलवामा, जो आपको पता है 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके जो उसको उन लोगों को एनिवर्सरी, मतलब उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया, वहाँ पे उन बहादुर लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एनिवर्सरी वहाँ पर मनाई, यानी कुल मिला के उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी हाल ही में चीन का हमला हुआ, और चीन के हमले में क्या हुआ? भारतीय जो सैनिक मारे गए। तो इंडिया पेज होमेज टू ऑल ब्रेव हार्ट्स हु डाइड इन द चाइना अटैक। यहाँ पे ये सेंटेंस भी हो सकता है क्या? फिर से बोलूँगा, इंडिया पेड होमेज, इंडिया पेड होमेज टू ऑल ब्रेव हार्ट्स, यानी सारे बहादुर लोगों को, हु डाइड, जो मरे हैं, टू इन द चाइना अटैक, यानी चाइना के द्वारा जो अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, उसके कारण जो मरे हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है। अब आपके पास आता है लास्ट वर्ड आज का, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब प्रतिबंध या ऋण स्थगन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि जो कोरोना चल रहा है, उस कोरोना के कारण क्या हुआ, जितनी भी ऋण की किस्तें थी, जो टर्म लोन है आपके, टर्म लोन मतलब होता है जो एक समय अवधि के बाद है, 3 साल से ऊपर के जितने भी बड़े लोन हैं उनको टर्म लोन कहा जाता है। और उन टर्म लोन को क्या है, जनरली उनकी जो किस्तें हैं, उनकी किस्तों को क्या कर दिया गया? स्थगन कर दिया गया। मतलब उनका क्या हुआ, जैसे अभी पहले क्या किया था, जून तक किया था, अब 31 अगस्त 2020 तक किसी भी बैंक या कोई भी बैंक
ऋण की किस्त नहीं रहेगी। यानी उनके यूँ कह सकते हैं कि उस लोन के मोरेटोरियम को बढ़ा दिया। मोरेटोरियम का मतलब होता है प्रतिबंध या ऋण स्थगन। ऋण स्थगन का मतलब होता है ऋण का जो है वो जो लोन है उसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। चलिए, तो यहाँ पर जो है ए टेम्परेरी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, यानी किसी एक्टिविटी पर कोई टेम्परेरी यानी थोड़े समय के लिए जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करो और एंटोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स जो होगा इम्बोर्गो होगा। इम्बोर्गो मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना। बैन कर देना। बार का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब भी मनाही होता है, निषेध होता है। ठीक है, एंटोनिम्स का उसका होता है प्रिस्क्रिप्शन, एड, असिस्टेंट, हेल्प, परमिशन, ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और आरबीआई हैज़ गिवन मॉरेटोरियम ऑन बैंक लोन ईएमआई ड्यू टू कोरोना वायरस। ड्यू टू एक लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप लास्ट में कि ड्यू टू कोरोना या कोरोना डिसीज़, यानी कोरोना डिसीज़ के कारण क्या होता है, आरबीआई ने क्या किया है, मोरेटोरियम दे दिया है लोन को, बैंक लोन के लिए। आपको पता है बहुत सारे लोगों का जो लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, ये सब क्या होगा, मोरेटोरियम दे दिया इनने। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो है आपका 176। देखिए हम कितने वर्ड पढ़े आपने, हर्ट थ्रोन, यानी आप बहुत ही आकर्षक व्यक्ति, ब्रेव हर्ट, बहादुर, और मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है प्रतिबंध या ऋण का स्थगन। अब हम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता है हम 175 पढ़ चुके हैं। आज हम 5 पढ़ेंगे और 180 करेंगे। दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यानी जिसको एक्सप्लेन या व्याख्या नहीं की जा सके उसको बोलते हैं इन एक्सप्लिकेबल। क्या बोलते हैं इसको, इन एक्सप्लिकेबल। इसका मतलब होता है अकथनीय। क्या होता है इसका, अकथनीय। अकथनीय इसको कहा जाता है। अगला वर्ड जो आपका है दैट विच कैचेस फायर इजीली, जो क्या होता है आग जल्दी पकड़ लेता है। जो आग जल्दी पकड़ लेता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेबल। आपको पता है जो पेट्रोल के टैंक आते हैं, जो गैस की टंकी आती है, वहाँ पर एक वर्ड जो आता है, एक ट्रक आता है, ट्रक के उस ऊपर लिखा होता है हाईली, ये वर्ड लिखा जाता है इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है अत्यधिक ज्वलनशील। तो यहाँ पर जो बहुत जल्दी आग पकड़ जाता है उसको बोलते हैं हिंदी में ज्वलनशील। और आपका पूरा जो वर्ड होता है वो होता है इन्फ्लेमेबल। तो आपको देखा होगा आपने कि जो पेट्रोल के जो टैंक आते हैं, जो अपने पेट्रोल पंप पर भरे जाते हैं, या फिर आपके एलपीजी के जो आते हैं, उसके ऊपर ट्रक के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी अत्यधिक ज्वलनशील। ठीक है, तो इस प्रकार का इन्फ्लेमेबल वर्ड आपने देखा होगा। चलिए अगला वर्ड जो आपका है द मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े, किल्स मतलब मारती है। एक ऐसी दवा जो मेडिसिन कीड़ों को मारती है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का अपने घर में यूज़ करते हैं ना अपन, जो काला हीट ने, लाल हीट ने, वो सब क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड ही होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो पेस्ट को मारते हैं, पेस्ट का मतलब होता है जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो इसमें लगते हैं अपने, तो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जनरली क्या हो रहा है, कीटनाशक। क्या हो रहा है, जो कीड़ों को मारता है उसको, इंसेक्टिसाइड को उसको बोलते हैं कीटनाशक। क्या बोलते हैं इसको, कीटनाशक। ठीक है, ये घर के कीड़ों को मारती है। और जो खेतों के कीड़ों को मारते हैं उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं उसको, पेस्टिसाइड। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं इसको। ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, यानी एक ऐसी दवाई जिससे क्या होती है, नींद आती है। नींद आती है उसको बोलते हैं नार्कोटिक। क्या बोलते हैं उसको, नार्कोटिक, यानी शमनकारी बोलते हैं इसको। अगर हिंदी में बोले तो इसको शमनकारी। शमनकारी का मतलब होता है जिसका क्या होता है, मतलब जो चीज़ बिल्कुल क्या हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको समझ में आई। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास 180 वर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर एंड इंसेस्टर, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किससे प्राप्त होती है, हमें हमारे पिताजी से प्राप्त हुई हो या फिर हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई हो, उसको बोलते हैं हम पेट्रीमोनी। पेट्रीमोनी को हिंदी में बोलते हैं हम पैतृक। क्या बोलते हैं इसको, पैतृक। पैतृक जो चीज़ है उसको बोलते हैं पेट्रीमोनी। ठीक है, तो आज जो हमने 3 वर्ड पढ़े, एक तो बोला हर्ट थ्रोम। हर्ट थ्रोम का मतलब क्या होता है, जो ब्रेव, बहादुर, देश की युवा धड़कन या अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति। ब्रेव हर्ट का मतलब बहादुर, और मोरेटोरियम का मतलब होता है प्रतिबंध या ऋण का स्थगन। और 5 वर्ड पढ़े जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, इनफ्लेमेबल मतलब अत्यधिक ज्वलनशील, इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मारने वाले कीटनाशक, नार्कोटिक का मतलब होता है शमनकारी है जिससे नींद आती है, और पेट्रीमोनी का मतलब क्या होता है, आपका पैतृक। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा। अब इसके टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। टेस्ट जो है आपका, टेस्ट यूर सेल्फ।
टेस्ट यूर सेल्फ के बारे में बताएं तो वही आपका जो हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरी और प्रीवियस वोकेबलरी के बारे में। एक्सप्लेटिव को आपको एंटोनिम्स बताना है, मीरियड के आपको सेंटेंस बनाना है, वेट को आपको सिनोनिम्स बनाना है, और जो वन हु वॉक्स इन स्लीप और लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, इनको क्या करना है आपको क्या करना है, वन वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था वोकेबलरी का। हम धीरे से फिर इंग्लिश को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आपका साथ हमारे साथ बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।